के मुकाबले है नहीं है, 4-4 ओवर के मुकाबले है, तो आपको जल्दबाजी करनी होगी। अभी भी समय घटता हुआ 1 बजकर अब आगे जा चुकी है ये मैच। फ्लड लाइट्स के मुकाबले तांडेल डेकोरेटर्स हमें नजर आते हुए, हमारे दोनों ही स्कोर, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। अब मुकाबला पराग 11 जय भवानी गोविरले बनाम वरेडी कोलीवाड़ा के बीच। 2 मुकाबले जीतकर आई थिंक अष्टविनायक जोहे ने 20 मिनट में ये वक्त दिया है आपको, ये ध्यान में रखिए आप। टाइमर यहाँ पर, आज के 5 मुकाबले अभी भी शेष हैं, जल्दबाजी आपको करनी होगी, जो थोड़ा सा कहीं ना कहीं वक्त ज्यादा जाया हो रहा है, ये आपको ध्यान में रखना। अभी ये नाइट प्रतियोगिता पहली है, पनवेल में अगर जाएंगे आप तो बिल्कुल कांटे के हिसाब से मैचेस शुरू होते हैं। पारी की पहली ओवर गेंदबाजी मार्ग पर, गेंदबाज का नाम संकेत ठाकुर और सामना करेंगे दोनों ही सलामी बल्लेबाज साजन कोली और आदेश कोली। वरेडी कोलीवाड़ा की बल्लेबाजी अब चल रही है। संकेत ठाकुर दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, स्लोअर 1 और उसे पिक किया है काफी खूबसूरत तरीके से, आड़े बल्ले से एग्रीकल्चर शॉट खेलते हुए गेंद मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर, शानदार छक्का और छक्के के साथ गेंदबाज को किया है हक्का बक्का और दिया है बेहतरीन धक्का, छक्के के साथ स्कोर ओपन करते हुए। बढ़िया, यहाँ पर हमने डीजे ऑपरेटर जिन्होंने अच्छा माइक सिस्टम हमें दिया है, उनका भी हार्दिक हार्दिक आभार, और जहां पर बोलने का मौका इस मंच पर पहले बार मिला उनका भी हार्दिक हार्दिक आभार। तो आइए अब सन्मान्य हर्षल दादा घरत गोवीर डावरे संघाचे संघ मालक आहेत, पॅकर आहेत, त्यांचं खूप 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 आपण अभिनंदन करूया, आभार व्यक्त करूया। तो पहली गेंद पर शानदार छक्का और छक्के के साथ इरादों को पक्का करते हुए एक नींव रखते हुए बल्लेबाजी की, और बल्लेबाजी की नींव रखना बहुत ही जरूरी है क्रिकेट में, और वही करते हुए दोनों ही बल्लेबाज वरेडी कोलीवाड़ा के इस बार वापसी की है। और देखिए पूरी ड्रेसिंग में टीम हमें नजर आती है। ये मैं कहूँगा एक जो रूल्स है, एक शिस्त है जो इस प्रतियोगिता में हमें नजर आ रही है, बहुत अच्छी बात है। क्रिकेट का स्तर जो है, जो अब उच्च कोटि में हुआ है, अब एक ही ड्रेसिंग पर आपको सभी खिलाड़ी देखने को मिलते हैं, उससे क्या होता है, एक अच्छा रूल रेगुलेशन, उसी के साथ साथ क्रिकेट का जो स्तर है वो ऊंचा हो रहा है, खिलाड़ी भी अच्छे खेल रहे हैं, देखने वालों को भी मजा आ रहा है। लगातार 2 गेंदें डॉट आती हुई, और इसी के साथ साथ जो टी शर्ट्स के ब्रांडेड हैं उनका धंधा भी जोरों शोरों से। सुजीत दादा मात्रे बल्ले, बबलू, वाह, बबलू हर तालुका में होते हैं, खालापुर में जाए तो भी बबलू मिलेंगे, पेड़ में जाएंगे। इस बार बढ़िया गेंद, 3 गेंदें डॉट, विकेट मिलता हुआ चौथी गेंद पर, शॉर्ट कवर पर बढ़िया फील्ड, दायरे को भेद नहीं पाए, आउटसाइड गेंद को ऑफसाइड पर खींचने का प्रयास किया था, ओवर्स टू कवर्स खेलना चाहते थे। रिप्ले में आप बिल्कुल देख सकते हैं बल्ले के स्टिकर पर गेंद जाकर लगी थी, ऊपरी हवा में गेंद, और उसका भरपूर अच्छी टाइमिंग के साथ, जजमेंट के साथ अच्छी कैच, दायरे के अंदर, पहला विकेट 6 रनों पर। और देखिए परमेश जी, क्रिकेट ने सबको कुछ न कुछ दिया है, अंपायर्स का पैनल, कमेंटेटर का पैनल, डीजे मास्टर, लाइट व्यवस्था, स्कोरर, अपडेटर, यूट्यूबर, सबको काम मिला है। एक स्पर्धा और हजारों काम, ये कहीं ना कहीं मैं कहूँगा शेयर मार्केट को तेजी में ले जाने की ये बात है। और देखिए नंदू दादा, 25 लाख रुपए आप आईएसपीएल में मिलते हैं आपको, तो अगर आप अच्छा खेलते हैं, ओपन टूर्नामेंट खेलते हैं, आईएसपीएल का मंच आपको मिलता है, तो कहीं ना कहीं आपका जो स्तर है वो लेदर बॉल क्रिकेट से जुड़ जाता है। रन संख्या 6 पर आईएसपीएल ने कईयों को मौका दिया, 16 लाख, केतन म्हात्रे, कई खिलाड़ियों को अगर हम देखें, योगेश पेणकर, रजत मुंडे, दूसरे आईएसपीएल के बेहतरीन खिलाड़ी, बेस्ट बैटर, अगर हम देखें तो हम मैन ऑफ द टूर्नामेंट सागर अली, विजय पावले को कौन भूल सकता है, कमाल की गेंदबाजी मैंने देखी 2016 में उनकी गेंदबाजी, जब मैं कमेंट्री की शुरुआत कर रहा था। आमदार अनिकेत तटकरे इनकी टूर्नामेंट थी, और वहाँ पर कृष्णा थे, और विजय पावले भी हमें देखने को मिले, एजाज कुरैशी को देखा, बबलू पाटिल को हमने देखा, इन सबको देखा। और अगले साल एक ओपन का लॉट इस मैदान पर हमें देखने को मिलेगा। बड़े बड़े अगर खिलाड़ी आते तो उनको देखने के लिए दर्शक भी काफ़ी उत्साहित रहते हैं। परमेश देखिए बिल्कुल पेड़ के नीलेश परदेशी बनते हुए, रन संख्या 1 के साथ आगे बढ़ती हुई 7 पर, ये नंबर है थलावा का, थलाइवा 7, 43 साल के हुए हैं महेंद्र सिंह धोनी।
इस बार हटकर खेल दिया है, हुक शॉट, शानदार स्ट्रोक, गेंद बैनर को ब्रश करती हुई, ये शानदार असरदार जानदार बहारदार सिक्सर। बढ़िया, ऐसे रात में अगर पप्पी देंगे, पप्पी मांगेगी तो पप्पी गाल पे पडेगी. आयोजक आपले फ्रेंड्स ग्रुप वडाव यांच्याद्वारे आयोजित हे पण स्पर्धा बघतोय. आदरणीय सुजितभाई म्हात्रे, आदरणीय श्रेयसजी म्हात्रे, त्यांच्यासोबत गणेशदादा म्हात्रे, रमेशजी म्हात्रे, राकेशजी म्हात्रे, प्रवीणजी म्हात्रे, विनोददादा म्हात्रे, नितीनजी म्हात्रे, नितीनजी वर्तक, आमचे परमेशजी पाटील, सुदर्शनजी म्हात्रे, रविदादा म्हात्रे, बाबू म्हात्रे आणि त्यांच्यासोबत सगळे देणगीदाते यांचे एक सुंदर गुंफण आपण बघायला मिळेल. धावसंख्या 13 या आकड्यावर. फ्लड लाईट्समध्ये ही स्पर्धा आपण पाहतोय. अत्यंत उत्तम अशी स्पर्धा. आणि असं म्हणतात ना की अनंतमुची ध्येया शक्ती, अनंतमुची आशा, किनारा तुला पामराला. म्हणजे सागराला किनारा आहे, कुठेतरी त्याला कुठेतरी थांबावं लागतंय, परंतु माणसाची इच्छाशक्ती आहे. आणि ही इच्छाशक्ती आमच्या आयोजकांनी दाखवली. पहिली नाईट स्पर्धा इथे घडवून दाखवली. ऐतिहासिक क्षण तो मामा सगळ्यांसाठी. धावसंख्या 13 या आकड्यावर. चला स्पीडअप करा मित्रांनो प्लीज. पावर प्ले का पहला ओवर समाप्त. दायरे के बाहर अब 3 खिलाड़ी नजर आते हुए. गोविरले के गेंदबाज नजर आते हुए. इस गेंदबाज को अगर हम देखें ना भाई, तो आईएसपीएल के अंपायर की याद ताज़ा होती हुई गेंदबाज को देखकर. देखिए बिल्कुल गेंदबाज, आईएसपीएल के अंपायर आपको पता होंगे, वो छरहरे बदन वाले. लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट. बढ़िया शॉट, ऑन साइड पर मोड़ दिया है. 1 रन पूरा और 1 गेंद के नीचे 4 खिलाड़ी आते हुए. हाँ ये देखिए, ये धुआं धुआं होता हुआ. ठंड बढ़ चुकी है. शेकोटी लावलेली आहे. कृपया रणसंख्या 14 पर शेकोटी लावलेली आहे. कृपया मागे जाऊन विझवा आपण. नंदू दादा, आपके अंपायर पैनल का नाम क्या है? वाइट का इशारा. ये देखिए, ये अंपायर का स्टाइल देखिए. परमेश जी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं. सबको सब कुछ दे रहे हैं. पैसे तो सबके पास होते हैं, लेकिन आयोजन करने के लिए किसको बुलाया जाए, ये बहुत बड़ा मायने रखता है. फुलर लेन की गेंद. बढ़िया स्ट्रोक, ऑफ साइड पर करारा प्रहार. गेंद सीमा पार. मिलेंगे रन 4 तो होगा 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 बेड़ा पार. शानदार 4 रन. आदरणीय एकनाथ भी माली, इनकी ये गीत बहुत ही प्रसिद्ध है. ये वटाना, ये गाना बहुत ही उनका फेमस हुआ है, अब ट्रेंडिंग में है. केवाड़े में वो रहते हैं, हमारे बहन के बगल में पड़ोसी है वो, और बहुत ही अच्छा काम करते हैं. माली और एकनाथ माली, इनका नाम आज भी जीवित है, आज भी सुर्खियों में है. लेकिन आक्रामकता खेल दिखाना होगा. कम से कम 45-50 तक तो जाना होगा. बाउंड्रीज काफ़ी बड़ी है. धर्मशाला का मैदान याद आता हुआ. इस बार फ्लिक का प्रयास किया था, टाइमिंग प्रॉपर नहीं. गेंद जाती हुई ऑफ साइड पर, ऑन साइड पर मोड़ने का प्रयास किया था. कई खिलाड़ी इन्होंने प्रभावित किया है. और देखिए जो पर्दे पे बैठे हैं, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ. और ये देखिए आधा चांद. देखिए परमेश जी, कभी कभी हम पूरे चांद की इच्छा रखते हैं, हम सब कुछ हमें चाहिए, लेकिन ये चीज़ हमें मिल जाए तो ज़िंदगी जीने का क्या मज़ा. जिंदगी जीने की एक कोशिश की तलाश कर. जोरदार अपील. अपील को खारिज किया अंपायर द्वारा. बहुत ही अच्छी अंपायरिंग. अपील आप 2 ही जगह कर सकते हैं, एक है पिच और दूसरी है अदालत. आप बीवी के सामने अपील नहीं चलती. अंपायर का इशारा आता हुआ. फील्डिंग टीम द्वारा ये रिव्यू दिया गया है. वाइट के लिए क्या? ओके. जय भवानी पराग 11, जय भवानी गोविरले बनाम वरेडी कोलीवाड़ा. गोविरले टीम की गेंदबाजी अभी तक हो रही है. 20 रन स्कोरबोर्ड पर वरेडी कोलीवाड़ा के. फेयर डिलीवरी है ये.
ज्यादा जो रिव्यू गए हैं वो पूरे को पूरे गवाए हैं, क्योंकि ऑन फील्ड अंपायर काफी कसावट भरे ये ले रहे हैं। निर्मा सुपर और अंपायर के ऊपर भरोसा है। एमएसडी की ये डिसीजन है। दो अंपायर्स मुझे आज भी याद है। सन 1983 का विश्व कप, डिकी बर्ड और बैरी मेयर थे अंपायर जब फाइनल खेला गया था। भारत ने पहली बार विश्व कप जीता। और 2011 में जब भारत ने दूसरी बार विश्व कप जीता था, वालिम डार और साइमन टफल थे। और शानदार कैच यहां पर ड्रॉप होता हुआ आईवा कैच, शानदार 6 रन। येस Thank you, DJ. थँक्यू. पहा खरं तर नाईक सर तिकडे आमचे रॉकी भाई होते. कॅच पकडण्यासाठी भरपूर त्यांनी प्रयत्न केला, परंतु कॅच मात्र काही पकडू शकले नाहीत. एडबर्ड्स त्यांना हवेत. आपण एक झेल पकडा, आपल्याला जरूर पारितोषिक मिळेल. राहुल राहुल विशाल और प्रथमेश, ये कैमरामैन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के कैमरामैन चूकते हैं, वो सिर्फ लड़कियां दिखाते हैं, लेकिन ये देखिए गेंद कहां तक जा रही है दिखा रहे हैं। ये अच्छी बात है, फुल एचडी में। और बंटी जी देखिए, हमारे कासू के जवाई हैं, बिल्कुल बराबर। हाँ, पैनल पैनल बहुत बढ़िया हो रहा है ये। और यहाँ पर 26 रन स्कोर बोर्ड पर। 26 ये गणतंत्र दिवस है और गणतंत्र दिन की शुभकामनाएं जनवरी में हम हमेशा देते हैं। मार्च का महीना है, 8 मार्च अब लग चुका है। जागतिक महिला दिन, कल 4 जगह हल्दी कुंकू है। ओहो हो भाई, कमाल की ये टर्न, कमाल का ऑफ ब्रेक, स्वप्निल की गेंदबाजी, कमाल की ये ऑफ ब्रेक, देखते ही बनता है। गेंद अंदर की तरफ आई, हालांकि चेहरे से टकराई थी गेंदबाजी, स्वप्निल की बढ़िया गेंदबाजी। लेग बाइस का इशारा था अंपायर द्वारा। रन संख्या आदेश की 5 गेंदों में 11 और 4 में 8 खेलते हुए राज गोविरले बनाम वलीडी कोलीवाड़ा के बीच का ये मुकाबला 27 रन स्कोर बोर्ड पर आते हुए। पहली इनिंग, पहले सत्र का खेल शुरू। थोड़ा सा स्पीड अप करना होगा और 5 मुकाबले यहाँ पर पूरे करने हैं प्लीज। येस थँक्यू. खरं तर आमचे गणेश दादांचं शुभागमन अतिथी मंचकावरती होत असताना आपल्याला पाहायला मिळेल. नुकताच संपन्न झालेली जिते विभाग प्रीमियर लीगचे आमचे दमदार अध्यक्ष, तदनंतर खरं तर सरपंच पद देखील ज्यांनी भूषवलंय असे आमचे सन्माननीय गणेशदादा पाटील यांचं शुभ आगमन अतिथी मंचकावरती होत असताना आपल्याला पाहायला मिळेल. आणि त्यांच्यासोबत आलेल्या खरं तर दादांचं देखील आपण मनपूर्वक स्वागत करूया. संदीप डंगार, अर्थातच संदीप दादांचं देखील मनपूर्वक आपण स्वागत करतोय. जाऊया आपण कॉम्बॉक्समध्ये. अगदी सगळी माणसं तुम्हा आम्हा सगळ्यांची आहेत. असं म्हणतात ना की आपण जो सोबत घेऊन चालतो ते आपलं अस्तित्व असतं आणि मागहून चर्चिले जातं तेवढं आपलं व्यक्तिमत्व असतं. आपलं व्यक्तिमत्व जेवढं साधं सालस तेवढीच किंमत आपल्या अस्तित्वाला सुद्धा दिली जाते. जिथे विभागातील क्रिकेटला पुढे नेणारं हे नाव आणि त्यांचं जिते हे गाव आणि त्यांचं इथे शुभ सन्मान आपण करणार आहोत. पारी की शुरुआत, ऑफ ब्रेक गेंदबाजी कर रहे स्वप्निल की गेंदबाजी मुझे पसंद आती हुई, गड्डी की गेंदबाजी खालापुर के मुझे नजर आती हुई। राहुल जोगाड़िया गेंदबाजी करते, देखिए ये फुलर लेन की गेंद थी, सीधे हाथ से गेंद को खेला था, खराब फील्डिंग, कैच ड्रॉप, रनआउट का मौका और खराब एंड चुना। 2 रन पूरे करते हुए रख भरोसा खुद पर क्यों ढूंढता है फरिश्ते, पंछियों के पास कहाँ होते हैं नक्शे, फिर भी वो ढूंढ लेते हैं रास्ते, रास्ते आपको ढूंढने होंगे। रन संख्या 29 पर आती हुई, 30 पर आती हुई। ये दिल मांगे मोर, ये समय भी मोर मांग रहा है और हम भी मोर मांग रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रोक्स आए कि दर्शकों का मन जीत जाए। सुदर्शन सर और हनुमान नाइक सर अंपायरिंग करते हुए, एक बॉलर एंड के अंपायर और एक स्ट्राइकर एंड के अंपायर। ऐसे हमारे मुंबई के अंपायर कल्याणी घोरपड़े और हमें कहते हुए इस बार बढ़िया लॉन्ग ड्राइव, ओहो कमाल का थ्रो, रविंद्र जडेजा की तरह तेज थ्रो और विकेट रनआउट के रूप में मिलता हुआ दूसरा। डीजे
चला टाइम अलर्ट आहे. गोविर्ले संघाला विनंती असेल. चला टाइम बॅट्समन. चला फलंदाज पाठवायचा आहे. खरं तर नुकताच ज्यांचं अतिथी मंचकावरती शुभ आगमन होत असताना आपल्याला पाहायला मिळाले आदरणीय गणेश पाटील साहेब, युवा मोर्चा पेन पाली सुधागड विधानसभा प्रमुख, आणि खरं तर नुकताच संपन्न झालेली जिते विभाग प्रीमियर लीगचे दमदार अध्यक्ष ज्यांच्या नेतृत्वात ही प्रीमियर लीग आपण पाहिली असे सन्माननीय गणेश पाटील साहेब, त्यांच्या समवेत आदरणीय संदीप दादा डंगर साहेबांची उपस्थिती अतिथी मंचकावरती आपण पाहतो. या दोन्ही मान्यवरांचं खरं तर आपण करूया शब्द सुमनाने हार्दिक हार्दिक स्वागत. फास्ट स्पीडअप करा प्लीज, विनंती राहील. नाईक सर टाइम ओके, हरकत नाहीये. नेक्स्ट मॅच श्रीराम बलवली प्रदीप यांचा संघ अर्थातच अमीर लाईन ॲक्शन मध्ये आपण पाहू, आणि त्यांना फाईट करेल बापेश्वर उर्नोळी. नाईक सर हे अगदी जुनं जाणतं नाव. अगदी बरोबर, बापेश्वर उर्नोली. लढण्याचा इतिहास आमचा, हारणे आमच्या रक्तात नाही, आणि जोवर मैदानात उभे आम्ही शत्रूला जिंकणं शक्य नाही. ही महाराजांसारखी विषुगुच वृत्ती तुम्हाला दाखवावी लागेल. चांगला फटका होता. स्क्वेअर ऑफ द विकेट खेळण्याचा प्रयत्न, ड्राईव्ह केला होता, ऑफ साईडला सिंगल आली आहे तिथे. आणि ते गोविर्ले संघाने वरडी कोळीवाडा संघाच्या फलंदाजांचे हात कुठे ना कुठे बांधलेले आहेत. एकही मोठा फटका त्यानंतर आला नाही आहे. इथे मात्र मोबाईल सापडलेला आहे, आणि मोबाईल जाम खेळ प्रेक्षकांनी दिलाय. त्याचं नाव काय? मनीषजी कोळी यांचं खूप खूप अभिनंदन. मनीषजी तुमच्याकडे टाळ्यांचा गजर नक्कीच करू आम्ही. त्याला आपण सन्मानित करतोय. मनीषजी कोळी या आपण आपला शुभ सन्मान एअरबड्स देऊन तुमच्या ह्या वरेडी गावचे आमचे मनीषजी कोळी यांचं मनपूर्वक आपण अभिनंदन करूया. गणेशदादा यांच्या शुभ हस्ते त्यांना आपण सन्मानित करू, कारण हरवलेला मोबाईल त्यांनी इथे लगेच जमा केलाय. अशा ह्या घाई गडबडीच्या दुनियेमध्ये हरवलेला मोबाईल एक प्रामाणिकपणाचे एक उत्तम द्योतक आमचे मनीषजी कोळी यांचं वरेडीचे, त्यांचं मनपूर्वक अभिनंदन. वरेडी गाव हे सगळ्यांना सुपरिचित असणारं गाव, आणि वरेडी गावचा अभिमान. त्यांचं खूप खूप आभार. खरं तर नाईक सर आता मात्र असं म्हणावं लागेल की माणुसकी अद्यापी आहे. अर्थातच रस्त्यात सापडलेला खरं तर कोणी रुपया सोडत नाहीये, परंतु हे महागडं मोबाईल सापडलं आणि ते तुम्हाला सुपूर्त केलं गेलं, कसं वाटतंय? चांगलं वाटतंय. आणि वरेडीचा खरं तर तो खेळाडू समर्थक होता, त्याच्याबद्दल काय म्हणशील? थँक्यू बोलून त्याला. खरं तर आपण त्या लाडक्या खेळाडूचं आभार व्यक्त करूया, आणि थँक्यू सो मच. इथे मात्र खेळ सुटलाय. जजमेंट कुठेतरी चुकले. पहिले मागे गेले, बॉल कितपर्यंत येईल त्यांनाही पक्क माहीत नव्हतं. चौथ्या षटकाचा खेळ आहे. 36 धावा धावफलकावर झाल्या, त्यांनाही माहिती आहे. आता 1 वाजलाय, 1 प्लस झालाय, म्हणजे बॉल तेवढा ट्रॅव्हल होणार नाही आहे. बॉल ट्रॅव्हल होणं खूप कठीण जाणार आहे यावेळी. त्यामुळे जर तुम्ही कमीत कमी 50 काढल्यात तर मात्र विजयाचा आकडा असेल. चांगला बॉल, बॉलर बॅक ड्राईव्ह, रनआउट, आणि एक विकेट जाते. आता डीजेला मिळेल संधी. बघूया डीजे काय वाजवतोय. धैर्य को आपके कोई खा नहीं सकता, पर्वत से ऊंचा कोई उठा नहीं सकता, समुंदर को कोई बुझा नहीं सकता, वैसे ही क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर जैसे रायती कायनात को कोई दबा नहीं सकता. सचिन तेंदुलकर की कमी आज भी है, लेकिन विराट है, रोहित है, आने वाले कल में श्रेयस है, शुभमन गिल है, हार्दिक पांड्या जेन्युइन ऑलराउंडर जो कि कपिल देव, निखन से जिनकी तुलना की जाती है. भारतीय टीम फाइनल में पहुंची है. न्यूजीलैंड के खिलाफ उनका मुकाबला है. दुबई में मुकाबला खेला जाएगा रविवार में, और ये इसी मंच पर ये रविवार का भी अंतिम दिन रहेगा. तब हमें पता चलेगा हु विन दिस टूर्नामेंट इन फर्स्ट टाइम.
रन संख्या हम देखते हुए स्टार टेनिस क्रिकेट की पूरी टेलीकास्ट टीम, उनका बहुत बहुत अभिनंदन, जिन्होंने बहुत ही कम समय में फर्स्ट नोटिस पर ही यहाँ पर हाँ कह दी। रन संख्या 37 पर, 37 ऑन द बोर्ड। समीर आखिरी गेंद इस ओवर की और इस पारी की भी। फुल टॉस और फुल टॉस पर बिल्कुल टोल, शेडुंग टोल नाका, और अगर देखें तो खालापुर का टोल नाका मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे में हमें नजर आता है। शानदार छक्का, हाँ बिली बाउंडिंग हमारे अंपायर, ये सैराट का गाना कुछ लगना चाहिए। शानदार 6 रन, और 6 रन के साथ टोटल स्कोर बोर्ड पर 43 रन, 37 थे, 37 पर प्लस 6, 43 रन कुल मिलाकर अब 11 रन प्रति ओवर, 44 की होगी दूरी। डीजे खरं तर टॉससाठी आपण प्रथमतः इन्व्हाइट करूया बलवली आणि उर्नोली, आपण टॉससाठी यावं। जाऊया आपण अतिथी सन्मान सोहळ्याकडे। युवा मोर्चा पेन पाली सुधागड प्रमुख आदरणीय गणेश पाटील साहेब, खरं तर ज्यांच्या माध्यमातून नुकताच जिते विभाग प्रीमियर लीग संपन्न झाली, माजी उपसरपंच पद ज्यांनी भूषवले आमचे सन्माननीय आदरणीय गणेश पाटील साहेबांचा सन्मान सोहळा अतिथी मंचकावरती संपन्न होईल। वस्त्र अलंकार, प्रेमाचं प्रतीक गुलाब पुष्प या स्पर्धेची आठवण भेट, सन्मान चिन्ह देऊन साहेबांचा हा सन्मान सोहळा संपन्न होतोय। खरं तर ज्यांच्या नेतृत्वात जिते विभाग प्रीमियर लीग चं आपण पर्व पाहिलं, तदनंतर अतिथी मंचकावर उपस्थित आदरणीय संदीप डंगर साहेब, अर्थातच मी श्रेयश म्हात्रे यांना विनंती करेल, आमचे सन्माननीय माजी सरपंच संजय डंगर साहेबांचे खरं तर बंधू आहेत। दादांचा सन्मान या ठिकाणी आपण जरूर घेतो आणि आज ते प्लेइंग 11 मध्ये देखील असणार आहेत, त्यासाठी देखील त्यांना आपण शुभेच्छा देऊया। सन्मान सोहळा अतिथी मंचकावरती संपन्न होईल। सन्माननीय संदीप डंगर साहेब, मायेची उबदार शॉल, प्रेमाचं प्रतीक गुलाब पुष्प, स्पर्धेची आठवण भेट, सन्मान चिन्ह देऊन खरं तर आपण संदीप डंगर साहेबांचा सन्मान घेतोय। तदनंतर आजच्या दिवसात खरं तर आजच्या रात्रीत ज्यांचा गोड आवाज आपण ऐकलात, अगदी रेडिओवरती आम्ही कॉमेंट्री ऐकतोय की काय, असं खरं तर आम्हाला भासलं। असे आमचे निलेश नाईक सरांचा सन्मान मी गणेश सरांना विनंती करेल, त्यांच्या शुभ हस्ते आपण हा सन्मान सोहळा घेतोय। मी गणेश सरांच्या शुभ हस्ते, त्याचप्रमाणे मी भाईंना देखील विनंती करेल आपण देखील यावं। एकदा जोरदार टाळ्या होऊ द्या। खरं तर पेन तालुक्यातील समालोचन क्षेत्रातील एक मोठं नाव, आणि मी हनुमानजी नाईक यांना देखील विनंती करेल, पायी बंधूंची जोडी आहे। आणि नाईक सर, आता असं म्हणावं लागेल की निलेश नाईक सरना पण आपल्या पॅनलमध्ये घ्यावं लागेल। उत्कृष्ट समालोचक, एकदा जोरदार टाळ्या होऊ द्या। कलवे गावचे सुपुत्र आदरणीय निलेश नाईक सरांचा हा सन्मान सोहळा। पहा गोविरले टीमचे आम्ही कौतुक करतोय, 16 मिनिटांमध्ये खरं तर त्यांनी इनिंग समाप्त केले। जाऊया टॉस बॉक्स मध्ये, आदरणीय गणेश पाटील साहेबांच्या शुभ हस्ते आपण टॉस घेतोय। एका बाजूला बलवली, त्यांना फाईट करेल उर्नोली। बलवली संघाचा कॅप्टन, चला अमीर प्रदीप बलवली, टीम कॅप्टन प्लीज। पहा मॅच ऑन होणार आहे, रूल्स प्रमाणे आपल्याला यावं लागेल, घाई करा। यस वेलकम। दादांच्या शुभ हस्ते आपण टॉस घेतोय। एका बाजूला बापेश्वर उर्नोली आणि त्यांना फाईट करण्यासाठी श्रीराम बलवली, दोन्ही टीम्सला आपण खूप साऱ्या शुभेच्छा देऊया। कॉल केला जाईल आणि बलवली संघ कॉल करेल। हेड अँड टेल, टेल इज अ कॉल, यस इट इज अ टेल। टॉस जिंकलाय श्रीराम बलवली संघाने, निर्णय का असेल? आम्ही फिल्डिंग करू पहिले। क्षेत्ररक्षण निवडलंय। वाशिम विभागात प्रथमच रजनी क्रिकेटची स्पर्धा
खरं तर आपण पाहतो या स्पर्धेबद्दल तू काय म्हणशील? आयोजन तर खूपच चांगलं आहे. ॲक्च्युली पेन तालुक्यामध्ये खूपच मोजक्या प्रमाणात नाईटच्या टुर्नामेंट होतात आणि त्यामध्ये ही एक स्पर्धा आहे वाशी विभागामध्ये. तर एक खेळाडूंसाठी एक चांगला प्लॅटफॉर्म आहे खेळण्यासाठी आणि आपला खेळ दाखवण्यासाठी. खरं तर सामना सुरू आहे. आणखीन काही प्रश्न होते परंतु समीरकडे जाऊया. समीर, महत्वाचा टॉस होता. टॉस होता महत्त्वाचा, पण करू आता. बॅटिंग आली आपल्या वाट्याला, करू बॅटिंग. येस, थँक्यू. दोन्ही टीम्सला आपण शुभेच्छा देऊया. फारवेल नाहीये. बेस्ट ऑफ लक. विश यू अ गुड गेम बोथ ऑफ यू. टॉस जिंकलाय श्रीराम बलवली संघाने आणि क्षेत्ररक्षण निवडलंय. मान्यवरांचा या ठिकाणी आपण आभार व्यक्त करूया आणि दोन्ही टीम्सला देऊया आपण शुभेच्छा. थैंक यू सो मच परमीत जी. तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, सभी का स्वागत है. 44 रनों का टारगेट मैदान के ऊपर और इस बार पहली विकेट मैदान के बाहर एज ओपनर सलामी बल्लेबाज समीर के पारी का अंतोबा. 44 रनों का टारगेट, 24 गेंदे, 44 का टारगेट. रात के समय में दर्शक अभी भी मुकाबले का लुत्फ उठा रहे हैं. इसके बाद जो पहले राउंड का अंतिम मुकाबला होगा श्रीराम बलबली बनाम बापेश्वर उर्नोली के बीच बिग फाइट लड़त होगी. StarCricket.in के माध्यम से कई सारे दर्शक हमारे साथ ज्वाइंट हो चुके हैं. उन सभी दर्शकों का स्वागत. टारगेट की बात करेंगे तो 44 रनों का टारगेट. इस प्रतियोगिता की बात करेंगे रायगढ़ भूषण अना मात्रे बुर्जी स्मृति चषक 2025 पर्व और दूसरी रात आप देख रहे हैं 40 टीमों ने हिस्सा लिया और आज भी यहाँ पर 12 टीमें खेली. कल एक टीम पहुंची थी सुपर 5 में, वर्सोई वासी टीम. और आज की बात करेंगे तो 2 मुकाबले जीतकर टीम पहुंची है अष्टविनायक जोहे टीम, जो कि अंतिम रात में खेलेंगे मुकाबले. 44 का टारगेट स्वप्निल आ चुके बल्लेबाजी के लिए. ये लेग ग्लांस किया, कमाल की शॉट, गेंद जाती हुई धन 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 करती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन. पहला खूबसूरत चौका. कमाल की शॉट. सलामी बल्लेबाज आउट होने के बाद स्वप्निल आए, लेग ग्लांस किया उन्होंने और खूबसूरत शॉट के साथ चौके के साथ अकाउंट ओपन किया, खाता खोला. स्वप्निल ने टीम का खाता खोला 4 के साथ. रन संख्या पहुंची 1 विकेट के नुकसान पर 4. 44 का पीछा करती हुई टीम. मुकाबला बेहतरीन होगा क्योंकि दोनों ताकतवर टीमें हैं. इस बार फुटवर्क का इस्तेमाल किया, आगे आए थे, गेंद को पीछे रखा. गेंदबाज ने देखा कि बल्लेबाज फुटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये शानदार गेंदबाजी. कुमार गेंदबाजी कर रहे हैं, जो कि पावर सर्कल का पहला ओवर आप देख रहे हैं. 2 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन के ऊपर केवल तैनात किए गए, एक लॉन्ग ऑफ में खड़े और एक मिड विकेट में. ये 2 केवल खिलाड़ी जो बाउंड्री लाइन के ऊपर है. फिर एक बार हल्कियतों से गेंद को प्लेस किया शॉर्ट लेग में, वहां पर खिलाड़ी मौजूद और जब तक गेंद को फील्ड करे तब तक एक सिंगल के साथ रन संख्या पहुंची है 5 गेंदे और 5 रन. 11.00 की औसत बरकरार रखनी है. आप देख रहे हैं वैकुंठ दादा पाटिल पर सम्मानीय सुजीत भाई मात्रे मित्र मंडल आयोजित ये क्रीड़ा स्पर्धा आप देख रहे हैं. काफी उम्दा आयोजन है, पहली मर्तबा आयोजन है मगर सबसे बेहतरीन. इस बार हवा में लॉन्ग ऑफ में खिलाड़ी तैनात, चिड़िया छिप गई खेत में. नामी बल्लेबाज समीर के पारी का अंतुबा. पहली ओवर में एज ओपनर सलामी बल्लेबाज दोनों के दोनों लौटे. संकेत ठाकुर 0, समीर भी 0 और 2 विकेटों के नुकसान पर केवल 5 रन बने. जीतने के लिए अब 18 गेंदे, 39 रन की आवश्यकता.
नए बल्लेबाज मैदान पर आते हुए मिलिंद घरत। काफी सुंदर आयोजन और बिल्कुल आप देख रहे हैं 4 रात लगातार ये प्रतियोगिता चलने वाली है। आज दूसरी रात है, दर्शकों ने काफी संख्या में प्रतिसाद दिया। इस प्रतियोगिता के लाडले आयोजक हमारे दोनों आयोजक हमारे सुजीत दादा मात्रे और हमारे श्रेयस दादा मात्रे, यानी कि सबके लाडले बाला गोल्डन मैन है। और बिल्कुल प्रतियोगिता की बात करेंगे तो 4 लगातार रात चलने वाली प्रतियोगिता इतने आसान भी नहीं होता। नाइट प्रतियोगिता कमाल है, बिल्कुल सभी का जिक्र होना चाहिए। और साथ इस प्रतियोगिता के लिए बड़ा साथ दिया था परमेश पाटिल सोनकार, जिनका सबसे बड़ा रोल है इस प्रतियोगिता में एज कॉमेंटेटर्स। और उसके बाद मैनेजमेंट गणेश सर भी है, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि पूरी रात वो भी इस प्रतियोगिता को सक्सेस करने के लिए बहुत मेहनत ले रहे हैं। सभी का जिक्र होना चाहिए और सभी ग्रुप का यह आयोजन आप देख रहे हैं। आज दूसरी रात में पहले दौर का तीसरा मुकाबला आप देख रहे हैं। यहां पर 2 टीमों के बीच गोविरले टीम के सामने है 44 का टारगेट और पहले ओवर में 2 विकेटें। एज ओपनर सलामी बल्लेबाज 0 के ऊपर आउट हुए। अब मिडल ऑर्डर के बल्लेबाज है स्वप्निल और मिलिंद घरत। स्वप्निल पाटिल अब होंगे स्ट्राइक के ऊपर। तेज तरार गेंद पड़ने के बाद नीचे रही, सबमरीन डिलीवरी, डॉट बॉल की समाप्ति। और इस बार राज जो गेंदबाजी कर रहे हैं, टारगेट की बात करेंगे 44 रनों का टारगेट। ये देखिए दर्शक अभी भी दिल थाम कर ये मुकाबला देख रहे हैं। ये है क्रिकेट के दर्दी दर्शक और उनकी गर्दी अभी भी है। ना तो कल संडे है बल्कि सैटरडे है, छुट्टी का दिन नहीं है, तो भी दर्शक हैं। फिर एक बार बेहतरीन डिलीवरी, बड़ी शॉट की तलाश में थे और लगातार 2 गेंदें बीट। राज की सराहना होनी चाहिए। पावर सर्कल का ओवर समाप्त होने के बाद आप 5 खिलाड़ी आप बाउंड्री लाइन के ऊपर देख सकते हैं। ऑन साइड में 3 खिलाड़ी, ऑफ साइड में 2 खिलाड़ी तैनात किए गए। ऑन साइड में अब शायद 4 फील्डर लगाए गए। बल्लेबाज की बात करेंगे तो स्वप्निल अभी भी खेल रहे, 5 गेंदों में 5 रन बनाकर क्रीज के ऊपर मौजूद है। टारगेट की बात करेंगे तो 44 का टारगेट यानी कि 39 रन अभी भी चाहिए। इस बार बेहतरीन शॉट, कवर की दिशा में दन 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 करती हुई गेंद, बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। बहुत देर के बाद ये चौका आता हुआ स्वप्निल पाटिल के बल्ले से। आंखें जमाए रखी, अंतिम मूवमेंट के बल्ले का फेस खोला और गेंद को ढकेल दिया, कवर बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। पूरी क्षेत्र खाली है। फील्डिंग डिपार्टमेंट आप देखिए बिल्कुल चार ऑन साइड में, ऑफ साइड में 1 खिलाड़ी है केवल एक्स्ट्रा कवर में। यह अच्छी गेंद थी मिड विकेट में। फिर एक बार अलॉन्ग द कार्पेट गेंद को फील्ड किया, 1 सिंगल मिलेगी। सिंगल डबल से मुकाबला आगे बढ़ रहा है। सिंगल डबल से टीम की टोटल पहुंची है 10 रन के ऊपर। 14 गेंदे, 34 की आवश्यकता। क्रिकेट में 6 में 36 बनते हैं, मगर यहां पर जीतने के लिए 14 गेंद में 34 की आवश्यकता है। मेहनत करनी होगी क्योंकि मैदान पर इतने आसान से भी रन नहीं बनते। सलामी बल्लेबाज जल्द लौटे। फुल टॉस गेंद, क्रिकेट की भाषा में खराब, मगर अंपायर ने इसे नो करार दी। बीमर बॉल, अंपायर डिसीजन नो बॉल। 1+1 यहां मिलेंगे 2 रन और इसी 2 के साथ रन संख्या 12 पर। परेड भी होगा, सब कुछ अब खाते में आता होगा क्योंकि रनों की जरूरत है टीम जीतने के लिए। क्योंकि पहले सत्र में टीम कोलीवाड़ा ने बनाए केवल 43 रन। 44 रनों का टारगेट है गोविरले टीम के सामने। 10 गेंदे 12 हो चुके और अभी भी 14 में चाहिए 32 रन। शॉर्ट गेंद फुल कर दिया इस बार, बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से हवाई सबर, गेंद छू मंतर।
13 गेंदे अब 26 का टारगेट। पिछली नो बॉल कितनी महंगी पड़ी है, 2 रन आए, उसके बाद प्रीत के ऊपर छक्का। यही शायद हमेशा देखने मिलता है। प्रेशर ऑन द बॉलर का, देखिए बिल्कुल छक्का आने के बाद थोड़ा सा दबाव महसूस कर रहे हैं। जीतने के लिए 13 गेंदे 26 की आवश्यकता। पकड़ कितनी भी कस लो, ये फिसलता जरूर है। ये वक्त है जनाब, बदलता जरूर है। वक्त बदल चुका है क्योंकि 13 में चाहिए 26 रन। फिर एक बार हवा में लहराई गेंद, फील्डर पहुंचे, विकेट कीपर काम तमाम। स्वप्निल पाटिल बैक टू द डगआउट। रन संख्या 2 ओवर के बाद 18 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। तेज तरार गेंद, एंगल बॉल डाली थी और पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकली और डॉट की समाप्ति। डॉट गेंद की समाप्ति। एक डॉट गेंद दबाव बढ़ा सकती है क्योंकि टारगेट अब 11 गेंद में 26 चाहिए। आने वाला ओवर जो टर्निंग पॉइंट का है, जहां पर मुकाबले का फैसला होगा दोस्तों, फैसला होगा हार या जीत का। क्योंकि इस ओवर में रन अच्छा आएंगे तो फिर यह मुकाबला टीम गोविंदली के पक्ष में ज्यादा मजबूत होगा। और इसी तरह से गेंदबाजी अच्छी रही तो फिर टीम वरेडी कोलीवाड़ा मुकाबले में मजबूत स्थिति प्राप्त करेंगे। देखना होगा 11 गेंदे 26 की आवश्यकता। दिल थामकर दर्शक अभी भी यह मुकाबला देख रहे हैं क्योंकि इसके बाद और 4 मुकाबले होंगे। फिर एक बार अच्छी डिलीवरी, ऑन साइड ऑफ साइड में गेंद को खेला स्क्रीन के सामने। जब तक गेंद को फील्ड करे तब तक एक सिंगल आई और इसी सिंगल के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 19 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। 10 गेंदे 25, 10 गेंदे 25 समीकरण देखिए धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ। शायद यहां पर 10 गेंदे अब बची है। गेंदबाज तैयार। फिर एक बार जानू कोहली, ओ यहां पर रन आउट। आगे गए थे रन लेने के लिए और इस समय लौटना पड़ेगा किरण को। जो आशाएं की किरण थी वो भी बूझ चुकी है। विकेट नंबर 4। गोविंदली टीम को शायद ये चौथा झटका लग चुका है। अब टारगेट है 9 गेंदे और चाहिए यहां पर जीतने के लिए 25 रन।
डे से मुश्किलें सदा रहती नहीं, तू जरा कोशिश तो कर। हार जाए जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। उम्मीद पे दुनिया कायम। 9 गेंदें बची है जीतने के लिए। 25 रन की आवश्यकता। जानू कोहली की सराहना होनी चाहिए। फिर एक बार अच्छी डिलीवरी। अपील स्ट्रांग, अपीलों में उत्साह ज्यादा, आत्मविश्वास की कमी थी। लेग स्टंप के बाहर थी बिल्कुल गेंद, उन्होंने कहा। और जब भी लेग बिफोर की अपील करते अंपायर की तरफ, तो अंपायर को 3 बातें देखनी पड़ती है। लेंथ, लाइन, हाइट फैक्टर। इस समय लाइन थोड़ी सी मिस थी और इसी की वजह से नॉट आउट घोषित किया। और एक अतिरिक्त रन जीतने के लिए 24 की जरूरत है। सॉरी, 8 गेंदे 24। इस बार लीडिंग एज, विकेटों के पीछे कैच ड्रॉप। सिंगल मिलेगी, सिंगल से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आप 7 गेंदे 23 रन की आवश्यकता है। ये देखिए हमारे 12th मैन भी स्कोरर की भूमिका निभा रहे, वो वरेडी के हैं और बिल्कुल वो जानते हैं कि यहाँ पर एक एक रन का मूल्य क्या है हमारे ओरिजिनल स्कोरर, तो भी उसके ऊपर विश्वास नहीं है। मैंने पिछली बार कहा था ना कि भरोसे के लायक इंसान नहीं है। आज जमाने में ना भरोसा है किसी का। ओरिजिनल स्कोरर होते हुए भी उन्होंने भी, पहले परमेश्वर ये होता था, पहले एक पुट्टा मिलता था उसके ऊपर स्कोरिंग करते थे। जब हम टीम के साथ जाते, छोटे बच्चे थे, तभी जाकर वो स्कोरिंग करते थे। वो याद अभी भी आती रही है। यस, ये अच्छी गेंद शायद पड़ने के बाद नीचे रही थी। बल्लेबाज को बीट करती हुई डॉट की समाप्ति, ओवर की समाप्ति, कामयाब ओवर, सफल ओवर की समाप्ति। अंतिम ओवर आप जीतने के लिए 23 रन की आवश्यकता है। आखिरी 6 गेंदे 23 की आवश्यकता। अब यहां पर गोविंदली टीम के लिए एक ही बात कहना चाहूंगा कि रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवा बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले, वक्त जरूर बदलता है। वक्त को बदलना होगा। चलो टीम कोहलीवाड़ा अब ज्यादा वक्त जाया ना करें, टीम मीटिंग ना करे तो बेहतर है, क्योंकि अब इसके बाद 4 मुकाबले हैं। जीतने के लिए चाहिए 6 गेंदे 23 की आवश्यकता। मुकाबला बेहतरीन चलता हुआ, क्योंकि एक तरफ बात करेंगे गोविंदली टीम को 23 की आवश्यकता है, वरेडी कोहलीवाड़ा टीम की बात करेंगे तो लग रहा था कि ये बड़ा टोटल नहीं है। चलो जल्दबाजी करें, इसके बाद बहुत सारे मुकाबले बाकी हैं। अभी भी संघर्ष जारी है। टीम वरेडी बनाम गोविंदली के बीच मुकाबला। अंतिम ओवर सोहिल कोहली आ चुके हैं, जो कि अंतिम ओवर करेंगे। 23 की आवश्यकता। क्रिकेट में 6 गेंद में 23 कई मर्तबा बनते देखे हैं, तो अब यहां पर आपको कोशिश बड़ी करनी होगी। पहली गेंद 23 रन, स्विंग एंड मिस। पहली गेंद के ऊपर बीट हुए मिलिंद घरत है। मिलिंद घरत के पास क्षमता है, ताकत है, और आप कुछ कर दिखाने का वक्त आ चुका है, क्योंकि आप जीतने के लिए 5 में 23 रन की आवश्यकता है। अच्छी गेंद ऑन साइड में, मिड विकेट में फील्डर तैनात, एक एक्शन से गेंद को उठाए फेंके। एवरीथिंग इज ओके, सब कुछ ठीक ठाक है टीम वरेडी टीम की ओर से। 4 गेंदे 22, 3 छक्के 1 चौका। शायद अब टीम गोविंदली टीम के पास से मुकाबला निकल चुका है, क्योंकि 22 बने हैं। अब आखिरी 4 में 22 की जरूरत है। 22 गेंद में 22 बने, 20 गेंद में 22 बने, तो अब 4 में चाहिए 22। कठिन परिस्थिति। और ये गेंद डॉट आने के बाद मुकाबला एक तरफा। यू आर द वॉचिंग वन साइड मैच। आंखों में बड़ा सपना लेकर आई थी टीम मैदान के ऊपर, क्योंकि इस बार की पहली नाइट टूर्नामेंट है। हर कोई टीम जीतकर जश्न मनाना चाहती है, मगर हमारे गणेश सर देखिए बिल्कुल आज भी ये मुकाबला देख रहे हैं। और विनोद दादा, जिनका भी जिक्र होना चाहिए, आंखों में उनके भी सपना है इस विभाग की बड़ी टूर्नामेंट का। और पूरी दारोमदार कहते ना कि जो मैनेजमेंट, परमेश पाटिल सर देखिए
और बिल्कुल इस गांव के जमाई भी है, ये सबसे बेहतर है। केवल औपचारिकता है, मुकाबला आखिरी गेंदें कुछ बची और मुकाबला एक तरफा है। गोविंदली टीम 44 रन नहीं बनाई थी, 44 रनों का टारगेट था, प्रति ओवर 11 रन ही बनाने थे, मगर शुरुआत से पहले ओवर से यहां पर वरेडी कोलीवाड़ा टीम के गेंदबाजों ने कंजूसी गेंदबाजी की और दबाव डालते गए और हर गेंद में प्रेशर बनता गया और इस समय पूरी तरह से मुकाबला एक तरफा। आज के इस ग्रुप की बात करेंगे तो पहला मुकाबला कोपरोली टीम ने जीता, उसके बाद डावरे टीम का जश्न देखा जिन्होंने मुकाबला जीता। अब यहां पर वरेडी कोलीवाड़ा जीत की कगार पर खड़ी है। अंतिम मुकाबला बलबली बनाम उर्नोली के बीच होगा और उसके बाद सेकेंड राउंड के 2 मुकाबले और अंतिम मुकाबला। केवल औपचारिकता ये मुकाबला, सभी का हम शुक्रिया अदा करेंगे, दर्शकों का जिन्होंने प्यार दिया उनका शुक्रिया अदा, हमारी पूरी मैनेजमेंट कमेटी उनका हम शुक्रिया अदा करेंगे, हमारे गणेश सर, अजय विनोद दादा और हमारे लाडले आयोजक हम बात करेंगे तो सम्मानीय सुजीत दादा मात्रे, उनका बिल्कुल हमारे गोल्डन मैन श्रेयस भाई मात्रे, उनका शुक्रिया अदा करेंगे। पूरी हमारी जो ग्रुप है वैकुंठ दादा पाटिल व सुजीत भाई मात्रे मित्र मंडल, उनका शुक्रिया अदा करेंगे। और कल यस आज देखिए ना पूरी एक ही लाइन की विजेता टीम रही, एक साइड राइट साइड वाले सभी जीते हैं। अब आखिरी मुकाबला बाकी है मगर उसमें अब बापेश्वर उर्नोली का नाम है, मगर बलबली टीम भी कमजोर नहीं है, सबसे बलबली टीम बेहतरीन है। मुकाबला बिग फाइट होगा। कांग्रेचुलेशन टीम वरेडी कोलीवाड़ा, उनका हम